खास मेहमान हैं बीजेपी के कद्दावर नेता सांसद प्रहलाद पटेल जी। और सर, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। जी धन्यवाद। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की भी सूची आ गई है और जो लिस्ट आई है उनकी, उसमें बहुत 10 से कहीं ज्यादा संख्या जो है उन्होंने टिकट बांटे हैं महिलाओं को। लेकिन जो बीजेपी की सूची आई है उसमें महिलाओं का बोलबाला नहीं दिख रहा है। 33% आरक्षण हो चुका है, हालांकि लागू होने में वक्त है। असर कम दिख रहा है आपकी सूची पर उसका? नहीं, मुझे लगता है कि हमसे निराश नहीं होगी महिला शक्ति, और क्योंकि हम दिखाने के लिए नहीं करते, हम करते भी हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि हमारी सूची में महिलाओं को पर्याप्त स्थान होगा, उसमें कहीं कोई कमी दिखेगी नहीं आपको। अभी तक तो नहीं है सर, आने वाली सूची में उम्मीद कर सकते हैं हम? 94 बची हुई काफी संख्या है। ठीक है। सर, एक सवाल जो है बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्यों केंद्र से लोगों को लाना पड़ रहा है बीजेपी को? जब बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया है जो दिखाया जा रहा है, तो क्यों केंद्र से लोग आ रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव में? वाई? नहीं, आज मुझे ये बोलना पड़ेगा कि मैं जवाब देते देते काफी दिन हो गए। हम लोग मध्य प्रदेश के ही है, छत्तीसगढ़ या राजस्थान या उत्तर प्रदेश से नहीं है। मुझे आश्चर्य लगता है कि कांग्रेस परसेप्शन को बिगाड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि कांग्रेस के पास में बहस के लिए मुद्दा नहीं है। 18 साल से हम ज्यादा से सरकार में हैं। अगर कोई अनुभवी लोग हो, जो पुराने साथी हैं, ठीक है, हम दिल्ली चले गए तो हमारा जैसे वो किसी का जिला बदल हो जाता है, ऐसे नहीं हुआ है कि हम यहाँ वापस नहीं आ सकते। जिसमें नरेंद्र सिंह जी और कैलाश जी तो विधानसभा में यहाँ विधायक मंत्री रह चुके हैं। मैं ऐसा आदमी हूँ जो पहली बार विधानसभा लड़ूंगा। बाकी तो वो यहाँ प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे अनुभवी लोगों का आना, इसके लिए मैं पार्टी को बधाई देता हूँ। लेकिन कांग्रेस के पास में विकास के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है कि वो चर्चा करें। मैं मिलकर उनको एक ग्राउंड पर लाना चाहता हूँ। मुद्दा वो लेते हैं, वो तो आप लोग ले लेते हैं, उठा लेते हैं, हाईजेक कर लेते हैं, ऐसा कांग्रेस कहती है। चाहे वो सिलेंडर का मुद्दा हो, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का जो प्रोजेक्ट किया था कमलनाथ ने, अब तो नकल करना कांग्रेस का काम है, हमारा काम नहीं है। योजना उज्ज्वला मोदी जी की, अगर उन्हें 5 लाख आयुष्मान कार्ड के लिए दिए तो नकल राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की है। तो मुझे लगता है वो हम पर आरोप ना लगाएं। बीच में लालच देने की कोशिश करते हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब दीपावली आती है या बाकी चीजें आती हैं, मोदी जी की हर योजना में, केंद्र की हर योजना में या राज्य की हमारी योजनाओं में महिला सशक्तिकरण पहले नंबर पर है। आप उज्ज्वला देखिए, आप शौचालय की व्यवस्था देखिए, आप चाहे प्रधानमंत्री आवास देखिए, अभी जल जीवन मिशन जो हर घर जल है वो देखिए, आयुष्मान कार्ड देखिए। महिला सशक्तिकरण के ये 5 रास्ते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में देख लीजिए। लेकिन आपने क्या किया? आपने जल जीवन मिशन की योजना को पूरा नहीं होने दिया, चलने नहीं दिया। आपने प्रधानमंत्री आवास वापस किए। आपके यहाँ उज्ज्वला थी, तब आपने उसको सस्ता क्यों नहीं किया? तब तो आप यहाँ मुख्यमंत्री थे। तो मुझे लगता है कि शौचालय के बारे में आपका क्या मत है? आपने तो पहले पीठ पीछे आप मजाक उड़ाया करते थे। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें आज नहीं कल जनता के बीच में जाती हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि जरा योजनाओं पर राय दीजिए। नकल करने का काम कांग्रेस का है, भारतीय जनता पार्टी को नकल करने की जरूरत नहीं। चलिए, आप पॉलिटिकल सवालों का जवाब बहुत देर से दे रहे हैं। चलते चलते मेरा आखिरी सवाल ये है कि भाग दौड़ और कसरत, चुनावी वक्त है तो बहुत ज्यादा हो रही होगी, तो फिट कैसे रखते हैं अपने आप को? मेरा खान पान सामान्य है, लहसुन प्याज खाता नहीं, गुरुदेव की कृपा है। पैदल चलने में कभी संकोच नहीं करता, कोई लिहाज नहीं करता। मौका मिलता है तो उसको मैं पूरा करता हूँ। और ईश्वर कृपा है, कोई ज़्यादा झंझट दिमाग में कभी रखी नहीं, तो करवट लेते नींद आ जाती है। और जब भी अभी तक मैं 63 साल पार कर गया हूँ, लेकिन अभी तक एक बार भी मुझे अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, हम तो अपनी ईश्वरी घड़ी मानते हैं। हम आसमान देख के भी समय बता देते हैं और मन में सोच लेते हैं तो उसके पहले उठ भी जाते हैं। तो इसको मैं कृपा मानता हूं, लेकिन मैं अपनी सामर्थ्य और अहंकार नहीं मानता, कृपा मानता हूं। तो आज मैं जो हूं, अपने आराध्य परम पूज्य श्री वासुदेव या मां नर्मदा की कृपा से हूं। संयम बनाए रखना या इस लायक बने रहना कि उनकी कृपा मिलती रहे, ये कोशिश करता हूं। हमसे बातचीत करने के लिए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद आपका।